थोड़ा सा जूम कर और कम, सर का भी आना चाहिए। हाँ। आज का चैप्टर हम लोग देखेंगे बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। बट्टा होता क्या है? सबसे पहले ये बात है, पेन कॉपी निकाले, थोड़ा सा उसका अर्थ लिख लीजिए। बट्टा होता क्या है, कहते किसे? बट्टा का सरलतम अर्थ होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। बट्टा का सरलतम अर्थ होता है, बट्टा का सरलतम अर्थ होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती या छूट। कैसे, पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 400 रुपए की है, ठीक है, और उस पर लिखना नहीं, उस पर 10% की छूट मिल रही है, उस पर 10% की छूट मिल रही है। प्रतिशत का अर्थ हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। तो यानी जाएगा 400 का 10%, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 400 गुणे 10 बटा के 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अगर काट 10 का कितना हुआ 40। अब इस राशि में से 400 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 360। वो वस्तु हमें कितने की मिले 360, ठीक है। ये हमारा छूट है, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है कुछ, अभी बस सीख रहे हैं, अभी डिस्काउंट नहीं चालू है, ठीक है। अब ऐसे में 400 का अगर मैं कह दूं 400 का 10%, 400 का 10% प्रतिशत का मान होता है 100। 100 में 40 से बांटे क्या जीरो होता है, डबल जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 से का 40, सीधा आपका 40 आया। और 400 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 360। यानी बट्टा का अर्थ होता है यानी छूट। क्या होता है? छूट यानी डिस्काउंट मिलना, ये ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में मैंने कह दिया कि मार्केट में यही मार्कर का दाम 1000 रुपये है, कितना 1000 रुपये है, इस पर 20% का छूट मिल रहा है, तो ये मार्कर कितने का मिला? तो डायरेक्ट आप करेंगे, आप काट देंगे, यानी 200 रुपये का मुझे छूट मिल गया। इसमें से 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, यानी ये मार्कर कितने का हो गया? 800 रुपये का, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? छूट होता है। अब बट्टा जो है ये कितने टाइप का प्रश्न बनाता है एग्जाम में, ये चीज हम देखिए। ये बात हम आपको समझ में आ गई कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का सरलतम अर्थ होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती, ठीक है। इस पर जो हमारा प्रश्न बनता है 8 टाइप का बनता है। कितने टाइप का होता है? 8 टाइप का एग्जाम में प्रश्न बनता है। और वो टाइप कौन कौन सा है कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। पहला जो टाइप होता है उसका क्या होता है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। भाई ये अंकित मूल्य क्या है और विक्रय क्या होता है ना, कहते हैं सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। क्रय माने होता है खरीदना, विक्रय माने होता है बेचना, यानी खरीदना और बेचना, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी बात अगर हम आपसे कह दें कि 400 रुपए की एक भैंस खरीदी गई और उसे 600 रुपए में क्या कर दिया गया? बेचा गया। 400 रुपये खरीदा गया और 600 रुपये में बेचा गया, तो 400 रुपये में खरीदा गया तो इसे कहते हैं यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और 600 रुपये में बेचा गया यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इस 400 में खरीदा गया, 600 में बेचा गया, जाहिर सी बात 200 रुपये का क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गई, इससे फायदा हुआ, लाभ हुआ ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखो। वही कहता अंकित मूल्य क्या होता है, अब ये जानते हैं पहले। अंकित मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य मैंने बता दिया ना, जो खरीद के बेचना। अंकित मूल्य मान लीजिए ये डब्बा है घी का, अब इस पर छपा हुआ प्रिंट मूल्य जो है अपने MRP ये करो 250 रुपया है। अब कह जाए ये घी का डब्बा 250 रुपया, मार्केट में 10% का छूट मिल रहा है, तो अब ये घी का डब्बा कितने का मिलेगा? 250 का छूट मिल रहा है, 10% की कटौती हो रही है, यानी आपको ये काट दिया, यानी 25 रुपया का आपको छूट मिल गया, तो 25 करेंगे यानी वो घी का डब्बा 225 रुपये का हो गया ना। तो अब इसी पर प्रश्न हम पहला जो कि स्टार्ट करते हैं। अब पहला टाइप लेके चलते हैं, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे एग्जाम में पूछ दिया एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, कह दिया एक सामान का क्या कर रहा है? अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%
10%, 5% और 20%। 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है कि बट्टे पर क्या है वो उपलब्ध है। ठीक है, वो बट्टे पर उपलब्ध है। कह रहा है सामान का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए कह रहा है ये पूछ रहा है सामान का क्या बोल रहा है, कह रहा है सामान का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, विक्रय मूल्य बताइए। देखिए अंकित मूल्य बता दिया है कि उस डब्बे, मान लीजिए कोई भी कनेक्टर है जिसका अंकित मूल्य छपा हुआ कितना है 1000 रुपया है और इस पे 3 प्रकार की छूट मिल रही है। कितने की, 10 की और 5 की और 20 की। तब इसका जो है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पहले को लगाते हैं। कितना हो गया मेरा 1000 रुपया है। अब 1000 रुपये जाहिर सी बात 10%, मैंने कहा ना छूट 100 पर ही छूट चलेगा। अगर मैं 10 कहूँ तो 90 हो गया, 20 कहूँ तो 80 हो गया, 5 कहूँ तो कितना हो गया 95 हो गया। ठीक है, अगर मैं 20 कहूँ तो 80 हो गया। यानी छूट का मतलब इसी 100 में से जो राशि मैं बोलूंगा वही हमारी छूट होगी। अगर मैंने किया 30% तो कितना आया 70, मैंने कहा 60% कितना आया 40। ठीक है, तो बस इसी चीज का यानी 1000 का कितना पहले करा है 10%, यानी कितना हो गया 90 बटा के 100। भाई जब भी छूट होगा किस पर 100 का होगा, गुड़ी कितना है दूसरा 5%। अब डायरेक्ट करते हैं, अब उस तरह नहीं करेंगे कि पहले इसका निकाल, ये भी बता रहा हूँ। 5 तो कितना हुआ 95 बटा के 100, फिर कितना हुआ 20% यानी 80 बटा के 100। अब आप देखिए जायज पर अब कटने लायक जो नंबर है उसको हम काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो इधर भी कैंसिल। अब बच गया इधर 10, तो यहाँ काट देंगे 5 दूनी के 10, 5 एक कम 5, 5 9 45 इधर कट गया और 2 चौके 8 इधर कट गया। ऊपर क्या बच गया आपका, अब यहाँ है आपका कि 9 या 9 गुणे 4 गुणे ये बच गया आपका 19, यही ना बचा। देखिए 4 गुणे 9 गुणे कितना हो गया 19। अब इन दोनों में आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 4 9 के 36 और 36 में अगर हम 19 का गुणा करते हैं तो यहाँ कितना 9 6 54, 5 गया 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, ये 6 हो गया, ये 3 4 8 और 6 यानी 684। कितना आ गया आपका 684 रुपया। ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी पर भाई बनाने वाला, आप कहोगे सर ये तुम्हारे डायरेक्ट आप कर दिए, फिर वैसे कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा कि 1000 का पहले कितना हुआ 10%, तो देखो कितना लंबा जाएगा। 10% करेंगे तो 2 जीरो कट गया यानी 100 रुपया पहले मिला, 100 रुपया मिला। अब इसी 1000 रुपये में 100 रुपया माइनस करेंगे कितना हो गया 900 हो गया। अब 900 का फिर 5% निकालेंगे तो यहाँ ये कट गया, 9 पर 6 45 आ गया। अब 900 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा 800 मेरा 55 हो गया। ठीक है, अब 855 का यानी कितना हो गया 20%। तो अब इसका घटाएंगे कितना हुआ 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 5 1 का 5, 5 7 35, 5 के बाद 171। 855 में से हम 171 घटाएंगे 4, ये हो गया कितना हुआ 8 और यहाँ कितना हो गया 6, देखिए आ गया 684। ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से करेंगे एग्जाम में, तो ऐसे जानने में हमें क्या समय लगेगा, टाइम लगेगा। टाइम की बचत करनी है तो डायरेक्ट जो परसेंटेज को काटना सीखिए। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए इसी सवाल पर हमें क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन यही है। ठीक है, मान लीजिए कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1200 रुपये, कितना है 1200 रुपये, जो कि 20% और 40% के बट्टा पर उपलब्ध है। ठीक है, सामान का क्या बताना है विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है विक्रय मूल्य, यानी क्या होता है सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे। देखिए भाई सवाल पढ़ने से पहले एग्जांपल जितना हो जाए उतना मजा है। तो कितना है 1200 का कितना आ गया 20% कितना हो जाएगा 80 बटा के 100, फिर कह रहा है 40% यानी 60 बटा के 100। डबल जीरो से डबल जीरो क्रॉस हो गया, डबल जीरो से इधर भी डबल जीरो क्रॉस हो गया। अब यहाँ कितना हुआ 8 6 48 कर दें, तो यानी 48 में कितना हो गया मेरा 12 कितना हो गया 96 कितना लगेगा 6
ये हो गया 9, 12 चौक 48, 48 दूनी 50, 50 और 57, यानी कि आंसर। देखिए भाई, अगर गुणा करने में कहीं गलती हो जाती है तो आप लोग तो सुधार लीजिएगा, ठीक है? मैं भी इंसान हूँ, ठीक? अब देखिए ये पहला टाइप समझ में आया आपको? यानी अंकित मूल से मैंने विक्रय मूल्य निकालना सिखा दिया आपको, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या पूछता है एग्जाम में, ठीक? अब दूसरा टाइप हमें क्या करना है, अब कैसे पूछा है? जैसे अब दूसरा पूछा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या पूछेगा मेरा? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है? अब हम इस पर प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि अंकित मूल्य से आपका क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रश्न पूछता है। अब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस बात पर अब इस पर सवाल कैसे बनती है? इस पर कहेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। मान लीजिए मैं पहले एक प्रश्न टाइप कर रहा हूं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया। प्रश्न ऐसे बना कर आएगा, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद, क्या कह रहा है? विक्रेता 20% यानी बट्टा कहें या छूट कहें, विक्रेता 20% छूट देने के बाद, अब भाई वो छूट देने के बाद क्या कर, 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% की छूट देने के बाद भी क्या करता है? 20% का क्या पाता है? लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, ठीक है भाई? लिखना भी है, समझाना भी। लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है? few things of the rupees rate 600 selling price 20% in discount, few will be 20% in profit। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस। अब इस पर हम इस चीज को देखेंगे और जानेंगे। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया, विक्रेता 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य। मेरा दूसरा टॉपिक है, मैंने दूसरा टाइप बताया, अंकित मूल्य से क्या निकालना? क्रय मूल्य निकालना। इसको भी हम लोग आसानी से लगाएंगे। वैसे भी अगर हम भाई खोल कर डिस्क्रिप्टिव से अगर करते हैं तो लंबा प्रोसेस जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? आसानी से लगाएंगे, ठीक उसी तरह। तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी डब्बे पर छपा हुआ मूल्य मेरा कितना है? 600 रुपया है। कितना है? 600 रुपया। तो हमने लिख लिया 600। अब विक्रेता 20% की छूट देने के बाद, पहले क्या करा? 20% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, तो कितना हो गया? 80 गुणे 80 हो गया, हो गया ना? देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ यानी लाभ प्राप्त होगा तो 100 का ही लाभ होगा ना, तो 20 का अगर लाभ प्राप्त होगा तो 120 रुपया होगा। अगर मैं कहूँ 10% लाभ तो 110 रुपया होगा, मैं कहूँ 5% लाभ तो 105 रुपया होगा, मैं कहूँ 40% लाभ तो 140 रुपया होगा, मैं कहूँ 50% लाभ तो 150 रुपया होगा, मैं कहूँ 20% छूट तो 80 हुआ, मैं कहूँ 50% छूट तो 50 हुआ, मैं कहूँ 30% छूट तो 70 हुआ, मैं कहूँ 5% छूट तो 95 हुआ। यही ना हुआ? तो क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा अंकित मूल्य 600 रुपया, विक्रेता जब 20% छूट देने के बाद कह रहा है छूट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसे 20% का क्या मिला? लाभ मिला। तो भाई छूट दिया 20% का 80, 20% का इसे लाभ मिला यानी 120। काट देंगे, 1 0 के 1 0, 12 बचे कितना हुआ? 8 बटे 4 40, यानी 400 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यानी खरीदा हुआ मूल्य कितना था? 400 रुपया था। बेचा हुआ मूल्य कितना था? 600 रुपया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब इस चीज को हम देखते हैं। फिर इसी टाइप एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न यही है, लिखा हुआ यही है, बस चेंज करते हैं। यहाँ पर मान लो 600 रुपया था, आप इसे कर दीजिए 1200 रुपया। ठीक है भाई, वहां चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं। यहाँ 20% की बात है, आप यहाँ कर दीजिए 10% की छूट है। क्या है? 10% की छूट है। और यहाँ कर दीजिए, आपको जाहिर सी बात कितना है? 10% का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तब वस्तु का क्रय मूल्य। सवाल बन गई ना? कोई दिक्कत तो है नहीं?
आप अपने आप सवाल को बना लिए तो कितना करेंगे आप 1200 कितना करेंगे 1200 गुणे 10% की छूट यानी कितना हुआ 90 10% का लाभ यानी 110 काट दीजिए 3 से 1 कट गया। इसके बाद ये कटने योग्य नहीं तो गुणा कर दीजिए 12 कितना हो गया 108 कितना हो गया बटा के 11 ठीक है यही ना है बटा के 11। अब 1080 देखिए 12 9 108 हो गया। अगर हम 1 0 से 1 0 काट देते हैं सॉरी तो ये डबल जीरो हो गया और 12 9 108 इतना होगा। अब इतना में हम 11 से भाग देते हैं जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में कटने लायक प्रश्न देगा मेरी तरह नहीं देगा ठीक है। मैं तुम्हारे सेट कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ये बात समझ आई। धीरे एक बार दिमाग में डाले किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 2000 है कितना है 2000 है। हाँ विक्रेता उस पर 20% की छूट देता है 20% की छूट देता है कितना 80 फिर देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है यानी 120 काट दीजिए कट गया 4 दूनी के 8 4 3 12 हो गया। इसके बाद 2 दूनी के 4 4000 से भाग दीजिए वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक। सर इसके पहले वाला बताइए ना वो जो 20% वाला बताया था क्या वो अंकित मूल्य 600 रुपए था। हाँ। 20% डिस्काउंट प्लस बेनिफिट 20% हाँ का आंसर मतलब आया था वो कैसे किए थे आपको बताएंगे। अच्छा वो प्रश्न जो पहला क्वेश्चन था 600 रुपए पर तो यहाँ देखिए 600 20% का छूट मिला था डिस्काउंट तो 80 हो गया 20% का लाभ मिला 120 हो गया राइट। अब इसको काट दीजिए 1 से 1 कट गया। अब यहाँ 12 25 कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ देखिए कितना हुआ 50 हुआ 8 25 कितना हो गया 40 यानी 400 राइट। कोई कंफ्यूजन। अब इसके बाद तीसरी बात बताते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है तीसरा पॉइंट। एक प्रश्न मेरा क्या था एक प्रश्न था अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। अब अंक दूसरा था अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। अब तीसरी बात जो हम सीखते हैं भाई जितना टाइम सब बताऊंगा फिर उसके बाद अपने से 2-3 एक्स्ट्रा बताऊंगा कि और कैसे एग्जाम पूछेगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कहता है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब क्या बात कर रहा है भाई विक्रय मूल्य से अब क्या निकालना मुझे अंकित मूल्य। आप लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर हम इसी में दे देंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और टोटल तोड़ दूंगा। और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। अब सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है तो यहाँ पर पूछेगा कोई वस्तु अंकित मूल्य पर क्या कहेगा भाई नहीं समझा तो लिखते कोई वस्तु नोट करते रहेंगे ठीक कोई वस्तु अंकित मूल्य पर एक एक टाइप में देता रहा हूं और समझा भी रहा हूं कहीं एग्जांपल पे कर। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर कितना है 20 यानी 20% छूट देकर 20% छूट देकर कह रहा है कि 24 रुपया में बेची गई है। कितने बेची गई है 24 रुपया में बेची गई। कितने रुपया बेची गई 24 रुपया में बेची गई है। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन हो गया बेटा आगे बैठना तो आगे बैठ जाओ। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य बताना। क्या बताना वस्तु का अंकित मूल्य बताना। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य कितना था उसका। पहला हमने प्रश्न क्या देखा हम सबसे पहले हम लोग देखा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना फिर अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। तो तीसरी बात है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब विक्रय मूल्य पता हो मान लीजिए मैंने कहा ये डब्बा 20 रुपया का है तो मार्केट में कितने का रहा होगा। मैं तो खरीद कर लाया हूं 20 का तो वही बात कह रहा है कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य देखो कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई है यानी 20% डिस्काउंट देकर 25 रुपए में सेलिंग प्राइस किया गया है। आपको कॉस्ट प्राइस की बात वो पूछ रहा है। तो अब ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे जाहिर से वो कितने में 20% छूट दिया है कितने रुपया में बेचा है वो 24 में। तो कितना जब भी बेचा होगा 100 के बराबर मेरा होगा तो क्या होगा 24 गुणे कितना हो गया 100 क्या परसेंट छूट है उसका 20%। 80 20 को 80 4 से काट देंगे कितना हो गया 4 दूनी के 8 4 बचे 20 सही कट रहा है कि नहीं पहले देख लीजिए
20 सौ के 80, 20 बचे 100, 4 6 24, 6 बचे 30, 30 रुपया। ठीक है, यानी मार्केट में उसका दाम क्या था, यानी अंकित मूल्य कितना था, 30 रुपया था, यानी छपा हुआ मूल्य कितना था। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार फिर से देखिए, यानी 20% छूट देकर 24 रुपया बेची गई, तो 24 गुणे कितना हो गया, 100 बटा के 20% का छूट यानी कितना हो गया, 80, 20 से काटेंगे तो 20 को 80, 20 बचे 100, 4 6 24, 5 6 30, यानी 30 रुपया उसका अंकित मूल्य था। अरे सर ये सही है या नहीं है, तो चलो और चेक कर लेते हैं, इसका उत्तर का जांच कर लेते हैं। अगर जांच करने पर हमारा 24 रुपया आ जाता है तो हम सवाल सही लगा रहे हैं। तो 30 का, अब 30 का हमें कितना निकाल, 20% डिस्काउंट निकाल लीजिए। 30 का 20% डिस्काउंट निकालने कितना हो जाएगा, 80 बटा कितना हो गया 100, 1 से 8 3 के 24, यानी हमारा आंसर सही। आंसर के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं, यानी इस पैसे का 20% डिस्काउंट निकालेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। यही प्रश्न है, ये वही प्रश्न है, यही है जिसे हम कहते हैं IMP, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बनता है। ठीक है, छोटे एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी संबंधित यही प्रश्न एग्जाम बनेगा। हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं। अब मान लीजिए ये तो किताबी क्वेश्चन है, अब आप अपने से दिमाग में सेट करिए, फिर कोई क्वेश्चन बैठाना, कोई वस्तु का अंकित मूल्य मैं कह रहा हूं 10% छूट देकर कितना में बेची गई, 40 रुपया में बेची गई। 10% छूट देकर 40 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो सीधी सी बात हमने जो आपको बताया, कितना बेचा गया है इसी को पकड़ना है, कितना बेचा गया है 40, यानी 40 रुपये कितना हो गया 100, कितना छूट दिया गया है 10, यानी 90 हो गया। राइट, अब इसको काट दीजिए एक जगह से, तो कितना हो गया 400, 400 बटा के 9 भाग दे देंगे, जो देंगे वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कंफ्यूजन, एक एक टाइप को मैं 2 3 एग्जांपल देकर आपको समझा दे रहा हूं। राइट, चौथी टाइप देखेंगे डिस्काउंट का, 36 रुपया है। ठीक है। अब चौथा टाइप क्या है, अब इस चौथे टाइप में हम इसको देखेंगे और जानेंगे कि चौथा टाइप भी हमसे क्या कह रहा है, अरे क्या पूछना चाह रहा है। चौथा टाइप मेरा जो बनेगा वो बनेगा कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि हो। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर और छूट देने के बाद उसका लाभ या हानि क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, छूट बढ़ाकर क्या, यह मान लीजिए कोई भी प्रश्न मैंने कह दिया कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने, क्या कह रहा है, मूल्य बढ़ाकर ना, मूल्य क्या कर देंगे बढ़ाकर, सॉरी, मूल्य बढ़ाकर छूट देने। टाइम लिख लेंगे तो अच्छा बात रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, छूट देने के बाद प्रतिशत का क्या लाभ या हानि। अब इस प्रश्न पर लाभ या हानि ज्ञात करना। अब इस प्रश्न पर क्वेश्चन यानी किस तरह से बनता है, इसको भी बहुत देखने योग्य है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका चलता है एग्जाम में, यानी मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत का लाभ, यानी लाभ होता है या उसका क्या होता है हानि होता है। जैसे अलग अलग फार्मूला अलग अलग रूप में लोग बता देते हैं कि ये x + y माइनस समथिंग, तो हम इसी को प्रश्न पहले लिखते हैं फिर जानते हैं। जैसे मैंने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। 20% बढ़ाकर रखा गया है। कितना % बढ़ाकर रखा गया है 20%। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, क्या कह रहा है, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, तो
कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देख रहे हैं ना, एक वस्तु कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। कितने परसेंट बढ़ाकर रखा गया है? 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा। मजेदार क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। ऐसे प्रश्न लगाते हैं तो इसको दिमाग में एक चीज को सेट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है पहले बढ़ाया गया है और फिर घटाया गया, या पहले घटाया जाए तो माइनस, बाद में बढ़ाया जाए तो प्लस। पहले बढ़ाया गया इसलिए प्लस, बाद में घटाया गया इसलिए माइनस। भाई सारा मैथ 40 चीज पर है ना, या तो गुणा भाग जोड़ घटाना, और तो कुछ नहीं ना है। उसी को इधर से उधर, इधर से उधर कर। जब हम जान जाएंगे क्या करें, थोड़ा सा माइंड पर ऊपर कहते हैं थोड़ा जोर डालेंगे और क्वेश्चन आसानी से अपने साथ क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो जाहिर से पहले क्या क्या यहाँ लिख देंगे हम, क्या लाभ और हानि पर। ठीक है, सबसे पहले मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? बताइए। लाभ हुआ कितना? 20। फिर क्या हुआ? इसके आगे प्लस का चिन्ह है, जाहिर सी बात है। बात कोई भी चीज लिखे दो तो इसके आगे प्लस रहता है ना। जब हम माइनस लगाएंगे तब माइनस होगा। तो कितना है? लाभ है। अब फिर हानि कितने को रही है? 25। तो माइनस कितना हो गया आपका? 25। यानी पहले प्लस है और फिर उसके बाद क्या है? माइनस है। तो पहले प्लस है फिर माइनस, फिर उसके बाद जाहिर से अब उसके बाद जब माइनस है तो एक जाहिर से माइनस की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25 बटा कितना हो जाएगा? 100। हमारा फार्मूला कहता है x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ऐसे प्रश्न इस फार्मूले का आसानी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई और बटा कितना हो गया? 100। ठीक है, आप इस पर आसानी से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? जाहिर सी बात 20 माइनस इतना, और ये गुणा कर देंगे तो 25 का 100, 4 बचे 20, माइनस कितना हो गया? 5 हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब बोर्डमस का जो है कि फार्मूला आप लोग को पता होगा कि बोर्डमस का फार्मूला कहता क्या है? बोर्डमस का फार्मूला कहता है सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कोष्ट, फिर कोष्ट का करना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं प्लस तो करना नहीं, घटाना। तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 25 और 5 कितना हुआ? 30, और 30 में से 20 जाएगा तो कितना हुआ? माइनस 10। किसमें आया है? माइनस में आया है, इसलिए क्या हुई है? ठीक है, नोट कर लीजिए। बात समझा गई? थोड़ा सा बस इसको ध्यान देना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से पहले या घटाया जाए तो घटा माइनस का चिन्ह रख देना, अगर बढ़ाया जाए तो किसका रख देंगे? प्लस का रख देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और वैसे लगाना है तो मानव वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया है, x का 20% यानी 120, फिर उसके बाद हल करेंगे 25%, 75, इसको निकालेंगे, फिर हल करने के बाद यही मेरा आएगा -10। क्योंकि हमें कंपटीशन में फाइट करना है, न कि वहां हमें दिखाना है कि हम कितने बड़े टैलेंट हैं। हमें कम समय में अच्छा प्रोडक्शन देना। अब 5वां टाइप देखते हैं। माइनस है 5 के आगे सर, यहाँ 5 के आगे, हाँ नीचे। अब वो सर कब लगेगा? जब जाहिर सी बात है यहाँ पे जब कहेगा, जाहिर सी बात पहले क्या लाभ की बात आ रहा है, अगर पहले हानि हो जाए तो प्लस हो जाए। ये भी टाइप समझ में आएगी बात, दिमाग में घुस गया? अब 5वें तरीके से कैसे पूछा? भाई सारा तरीका जाने लेंगे तो आसान रहेगा। 5वां टाइप क्या कर रहा है? 5वां टाइप देखो ज्यादातर एग्जाम में जो कि एक ही चीज करके पूछता है, और वो तुम आपसे पूछता है समतुल्य बट्टा निकालना। क्या निकालना? समतुल्य बट्टा कहें या समतुल्य छूट कहें। ठीक है, समतुल्य छूट कहें या समतुल्य बट्टा कहें। जैसे ये वर्ड है आपका बट्टा। ठीक, अब यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कह दिया कि 10% 20% समतुल्य बट्टा है, मैंने क्या 10% 20% किसके समतुल्य? ठीक है, या सही से कह 10% 20% समतुल्य बट्टा निकालिए।
ठीक है, यानी सिंपल डिस्काउंट निकाल। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, वैसे मानेंगे तो भी निकाल सकते हैं। कई तरीका है निकालने का, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से लगाते हैं। परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा हो दिमाग में बैठ जाए अब कभी ना। तो ये थोड़ी सी बस एक ही बात आपको याद करना है, 100 जो भी बात होगी 100 से होगी, 100 माइनस 100, ठीक है, इंटू x अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू y अपॉन 100 हो जाएगा। कहाँ से आया था ये भी हमने आप लोगों को बता दिया है। इस तरीके से यही फार्मूला है जिसमें सारा समतुल्य बट्टा लग जाएगा। चाहे वो 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, अगर 3 का पूछे तो यहाँ z लगा देना, z गुणे 100। और आगे पूछे तो उसके बाद कोई भी नंबर लिख लेना, यानी a b c d करके, बस इसके आगे गुणा करते चले जाओ, यानी उस संख्या के बटे 100, उस संख्या के बटे 100। लेकिन आपके एग्जाम में खाली 2 ही प्रकार आपसे पूछा जाएगा, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में ये क्वेश्चन सिर्फ 2 तक पूछा करता है, ठीक है। अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी की बात करते तो अब तक ये बढ़ाकर 3 ही बार पूछा, इससे ज्यादा नहीं, 3 यानी मेरे 5% हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको पहले हल करते हैं, कैसे होगा, यानी 10% 20% समतुल्य बट्टा के बराबर है, तो सीधी सी बात क्या लिखेंगे, 100 माइनस 100 गुणे पहला वाला राशि मान लो ये x है और ये कितना है y है, ये क्या है x है और ये क्या है y है। छूट चल रहा है, जब छूट चल रहा है तो छूट की बात करेंगे। तो कह रहा है पहले 10%, तो यानी 90 बटा के 100 ये गुणा है, फिर कह रहा है 20% यानी 80 बटा के 100, 100 से 100 कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 इधर भी कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर भी कैंसिल, बचा कितना सिर्फ 100, यानी 100 माइनस 8 और 9 8 9 72 यानी 28। संतुल बट्टा किसके बराबर हो गया, 28 के। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नोट कर लीजिए इसे। गाइस सभी लड़के जितने भी हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और यही जोश यही उमंग के साथ अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो इसी जोश के साथ हम पढ़ाते रहेंगे और सारा क्लास हम ऑनलाइन ही लेते रहेंगे, ऑफलाइन की क्लासें बंद कर देंगे। और जाहिर सी बात है कुछ लोगों से भी कहना कि आप लोग को मंडे से सारा जो कि वीडियो मिलने लगेगा, ग्रामीण प्रवेश का भी और पूरा जीएस और रीजनिंग सबका मिलने लगेगा टोटल। ये हर अगले दिन आप लोग को जो पढ़ाया जाएगा अगले दिन वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और जो जाहिर सी बात है जो जुटना चाहते हैं संस्था से उनको जो है कि मंडे को पूरा नंबर भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये हो गया भाई, आगे चले। कुछ लोग का थोड़ा सा कहना कि सर बड़ा तेज पढ़ाते हैं, थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, तो ठीक है, आप थोड़ा सा धीरे धीरे हम समझा रहे हैं और उसको आप समझिए, ठीक। तेज तो अपनी जान पढ़ाते नहीं, मेरी आदत सी हो गई है। अब चलिए जैसे मान लीजिए उसी को क्वेश्चन में एक बात करते हैं, जैसे 20% हो गया और 30%, 20% और 30% कह रहा है, किसके साथ तो नया ट्राई करिए आप लोग पढ़ते, तब तक हम ही निकाल लें जल्दी फास्ट। हम लोगों को सिर्फ उसी तरह चलना है जिस तरह से बच्चा पैदा होता है तो पहले बकोइयां खींचता है, फिर खड़ा होने का प्रयास कई बार करता है। आप देखते हैं कि खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता है, वो खड़ा हो जाता है। क्यों? उसको खड़ा करने के पीछे किसका प्रयास होता है? माता और पिता का। कितना आया? 44 आ गया आपका, ठीक है। हम देखते हैं अभी, देखिए 100 माइनस 100 इंटू 20 यानी 80 अपॉन कितना हो गया, इतना, ये है, यानी 70 अपॉन कितना हो गया, इतना। 100 से 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 100 माइनस 7 कितना हो गया, 56। एकदम राइट है आपका आंसर, 44,
ठीक है। और एग्जाम में मत करना कि खाली 44 ऐसे लिखा है, पर से प्रतिशत रहेगा, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। हाँ राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ मान लीजिए 10% और 20%, 30%, अब 3 की बात कर रहा हूँ, तब इसे कैसे निकालेंगे थोड़ा आपसे देख लीजिए एक क्वेश्चन। तो कह रहा है 100 माइनस कितना हो गया, 100 इंटू, मैंने कहा था पढ़ते चलिए, कितना हो जाएगा 90/100, यहाँ कितना हो जाएगा 80/100, यहाँ कितना हो जाएगा 70/100, राइट। जितना बढ़ेगा उतना हम बढ़ते चले जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना हमारा नीचे ओनली 10, तो 2 बचे 10, 2 चौके 8 हो गया, नीचे 5 बचा, इस बात को ध्यान देना। तो ये कितना हुआ 7 चौक 28, ठीक है, 28 9, अब देखो 28 में 9 का गुणा अगर करते हैं 9 8 72 के 2 हाथ से लगा 7, 9 दूनी की 18, 18 2 20 5 25, 252, 252 में 5 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 2 से 52 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा भैया 25, कट जाएगा 0 बचेगा, 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ ही लड़के भूल जाते हैं, सीधे डायरेक्टली काम कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50.4 हो जाएगा। 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये हुआ 100। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, घटाने में भी लोग नहीं घटा पाते हैं। हाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 पॉइंट कितना हो गया 4, राइट। तो यहाँ कितना हुआ 0, ये 6 हुआ, और यहाँ पे 10 हुआ तो ये 6 हुआ, यहाँ कितना हुआ 9, तो ये 9 हो गया, यहाँ कितना हुआ 9 4, कितना आ जाएगा भैया 49.60। देखिए और ये 50 में 4 जो जोड़ देंगे 100 हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनता रहता है। अपने कलमों से आप लोग थोड़ा सा एक नया इतिहास लिखने का प्रयास कीजिए, नया ना, प्रैक्टिस इतना करिए, इतना जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार में क्लियर है कि नहीं भाई। ऐसी तो कोई चीज, कौन सी ऐसी चीज जो हम नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर दे ना, लेकिन चाहता नहीं, चाहता नहीं है, लेकिन अब चाहना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह 4-5 प्रकार का कोरोना अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब देखिए एक टाइप ही समझ में आ गया, समतुल्य बट्टा क्या होता है। 2 टाइप का भी मैंने क्लियर कर दिया, 3 टाइप का भी क्लियर कर दिया। फिलहाल आप लोग एक टाइप हल करके बताइए तो इसका समतुल्य बट्टा, फिर हम आगे बढ़े। तो करिए फटाक 1 सेकंड में करिए, थोड़ी फटाक फास्ट। कोई वस्तु 35% की छूट, 35% की छूट देकर भी 17% लाभ, 17% लाभ पर बेची गई, 17% लाभ पर बेची गई, 17% लाभ पर बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ये टाइप नंबर 5 हुआ था ना, ये टाइप नंबर 6 है। क्या है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यही बताना है इसमें। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। इस टाइप का प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, सारा टाइप आप कवर करेंगे।
और कोई ऐसा टाइप नहीं कि जब आप किताब उठाएंगे लगाएंगे ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर ये प्रकार का नहीं होता है। प्रकार हमारे कुछ नहीं होता है, एक बार बैठ गया दिमाग में तो बैठ गया, ठीक है। वो तो खाली ऐसे में लिख दे रहा हूँ कि ये टाइप वो टाइप, अरे छूट तो छूट, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई वस्तु 35% की छूट पर देकर भी 35% की छूट दे रहा है, कमाल की बात है, यानी घाटा सह कर भी। बड़ा लगता है इस जमाने का व्यक्ति नहीं होगा, जो भी होगा बड़ा दिलेर होगा, है ना। बात मानते हैं कि नहीं? यहाँ से हमें लग रहा है कि 80 साल पीछे चले जाइए तब क्या हो। जैसे पहले क्या होता था कि डाकू जब डाका कहाँ डालते थे, जो अमीर होते थे उन लोगों के घरों में डाका डालते थे और वो लूट कर गरीबों को देते थे। वो डकैत नहीं थे, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। वो पता करते थे कि कौन गुप्ता है या कौन ठाकुर है, जैसे मालदार है या कोई भी कास्ट का, तो वहां पर वो जो कि डाका डालते थे और वो चीज लूट कर गरीबों में क्या तस्लीम कर देते थे, बांट देते थे, ठीक है। लेकिन आज का जो डाकू है वो क्या करता है, गरीबों को लूट रहा है, लूट कर अपनी तिजोरी भर रहा है। प्रेजेंट टाइम 2020 की है कहानी, है ना। वो अपना स्टॉक कर रहा है। जैसे अभी देखिए कोरोना की महामारी चली है ना, हर गरीब मर रहा है, इधर उधर पैदल चल रहा है, वो मीडिया को नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप मोहम्मद मुख्तार नकवी क्या कर रहे हैं, गार्डन में पानी दे रहे हैं, वो न्यूज पे दिखाई देगा। भाई बड़े इंसान है ना, आपका तो दिखाई नहीं देगा कि एक गरीब कैसे पेट पाल रहा है, ये तो मीडिया पे नहीं दिखाई देगा। पता चला है कौन भैया, कटरीना कैफ जो वर्जिश कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, वो आपको दिखाएगा उस कि ये लोग। जाहिर सी बात तो क्या है भाई, पैसे वाले हैं, किसी गरीब का न्यूज चैनल पे दिखाई देता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कार्य किया, नहीं किया। लॉकडाउन में देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, जिसके लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, नोच घटोट के माल रखे हो, झूठ बोल के 420 मजा तो तुम ही ना लोगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो पहले अब का डाकू नहीं ठीक है। अगर ऐसी स्थिति अगर 2 महीने और चल दी लॉकडाउन की, तो जो बेचारे जो है कि प्रवासी मजदूर आए वहां से तो बेदीन होके आए ही हैं, गांव में तो खाली हैं, तो वो पहले जमाने वाला कहानी चालू होगी, घर में डाका पड़ना, हाँ कि फलाने का घर का सेल मार गई, वही स्थिति आएगी। और कुछ समय ऐसा रह गया तो आदमी आदमी को खा जाएगा, लूट मार घसीट चालू हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं ये चीज? ये अब स्थिति दयनीय की कगार पर ही है। तो आप जाहिर सी बात है कौन क्या कर रहा है भाई, ये भी जरूरी। जब तक हम आप आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ होगा नहीं। तो आपको भी जाहिर सी बात है कि जब पढ़ाया जा रहा है तो इतना मन लगा के पढ़िए कि भैया इतना, तुम लोग को बड़े खुशनसीब हो कि आप लोग के माता पिता पढ़ा रहे हैं। गर्ल्स के लिए हम बात करना चाहेंगे, छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको पढ़ाया जा रहा है उन पर विश्वास करके गार्जियन पढ़ा रहे हैं, तो उनका ये भी चाहिए कि उनका विश्वास हमेशा बना रहे, ताकि वो भी ऐसा कार्य करें कि अपने कौम को आगे ले जाए। ये न कहे कि फलाने की लड़की ये दिस दैट, वो ऐसा कार्य करे किसी को देख कर ऐसा लगे कि हम मेरी भी बच्ची को करना चाहिए, वो भी किसी से कम नहीं है, उनको भी मेहनत थोड़ी करनी चाहिए, लगन लगा, है ना। तो इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और जो नहीं समझ में आता है आप लोग हमें हमसे पूछिए, हम बिंदास आप लोग के लिए ही यहाँ पर जो भी प्रकार क्वेश्चन का हम क्लियर करेंगे। देखिए क्या करें, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, ये ना है। तो ऐसे प्रश्न को आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या कह रहा है, 35% की छूट देने के बाद 17% का लाभ पाता है, यानी छूट भी दे रहा है और 17% का क्या पा रहा है, लाभ भी पा रहा है। तो दोनों चीजों को ऐड कर दो, 17 को 35 को, तो क्या लिख देंगे, 35 धन 17। बात समझ आ रही? दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, तुरंत क्लियर, ये झमेला नहीं माना, क्योंकि वो कहानी खत्म हो गई। जब तक हम मानते रहेंगे पीछे वाला हमारे ऊपर से चढ़ के आगे निकल जाएगा। अरे भैया हमें ना 5 मिनट का समय मिलता है, उसमें सब कुछ करना होता है ना, एक ही माइंड। तो हर करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, हर चीज। तो पता चला भाई कि कोई कहता है यार चूंकि इसलिए तो लगाएंगे तो पढ़ने लग जाए, अरे लग तो जेबे करेगा। अरे एक मैथ 8 प्रकार से लगती है और मैं लगा के दिखा दूंगा।
लेकिन मुझे समय को बचत करना है। पता चला हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करने लगे, पीछे वाले सब डाल गए, तो जैसा ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि हम डाल जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों राशि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों राशि को जो हमने जोड़ दिया, तो सबसे पहले इस बात को और ध्यान देना चाहिए कि जो पहला चीज पूछे, कोई वस्तु 35% की छूट देकर, तो जाए 100 में अगर 35 होगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 65। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे 100 माइनस कितना हो गया 35, गुणे क्या हो गया 100। भाई 100 चला है ना, यही ना है। दोनों को हम ऐड करेंगे और पहले वाली राशि को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, बस कहानी मेरी फिट हो जाएगी। कैसे, 7 5 कितना हो गया 12 और ये हो गया 52, घटा दीजिए 65, गुणे कितना हो गया 100 हो गया। आप इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, काटिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, 13 चौको 52, 20 चौके 80। ठीक है, कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 80 रुपया अधिक है। 80 क्या कह रहा है, 80% अधिक है। कितना है, 80% अधिक। ठीक, अगर इसी जगह मैंने कह दिया 45% की छूट देकर 20% का लाभ लेता है, तब क्या होगा, 45 20 जोड़ देंगे कितना हुआ 75, गुणे कितना हो गया 100। डायरेक्ट कर दीजिए, जो मैंने बताया ये चीज डायरेक्ट कर दो, 100 95। ठीक है, 45 और 20 कितना होगा, 45 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाली राशि घटा देनी, 45 तो 55 हो जाएगा। बस करना क्या है, डायरेक्ट काट दीजिए, जो मैं झमेला लिया हूँ झमेला मत करिए, शॉर्टकट अच्छा। ठीक, खत्म कर दीजिए झमेले को। अब इसे कहेंगे सर ये कहाँ से किया, तो भैया हम कुछ नहीं किए, बस दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो 17 और 35 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 52, गुणे कितना हो गया 100, घटा के पहली वाली राशि घटा दिया, कितना आया 65, 13 चौको 52, 13 25 65, 5 दूनी के 10, 80% क्या है अधिक। कोई दिक्कत, अब इसी पर एक क्वेश्चन और डिपेंड करता है।